नमस्कार दोस्तों। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन से एक दर्दनाक हादसा अभी चंद दिनों पहले हम सभी के सामने आया था। जी हाँ, वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन और बोगी के बीच में फंसने से एक रेल कर्मी की मौत हो गई थी। जी हाँ, जिनका नाम था अमर कुमार। और इस दर्दनाक घटना के बाद ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो ने हमारे भारत की सत्ताधारी सरकार के ऊपर, ख़ास तौर पे जो हमारे रेल मंत्रालय है, जो हमारे वर्तमान के रेल मंत्री है, उन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इसमें एक रेल कर्मी इंजन और बोगी के बीच में बुरी तरह से फंसा हुआ हमको साफ साफ दिख रहा है। और रेलवे की ओर से की गई इस घटना की प्राथमिक जांच में इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है, वो बताई गई है कि दो रेल कर्मियों के बीच में सही तालमेल नहीं बैठ पाया था। अब रेलवे ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश अब दे दिए हैं। जैसे दोस्तों, जांच पे जांच चलती रहती है, जैसे कि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती रहती है, इंसाफ मिलने में एक लंबा समय लगता है। लेकिन जो रेल मंत्री होते हैं, जो जांच करवाते हैं, उनकी बस जांच चलती रहती है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। बरौनी जंक्शन पर शंटिंग, जिसे बोलते हैं रेल इंजन और बोगी को जोड़ने का ये जो वर्क होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसे हम बोलते हैं शंटिंग करना। और इस दौरान समन्वय की कमी से एक रेल कर्मी की हृदय विदारक मौत हो गई, मतलब कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों, आपने कभी ट्रेन ध्यान से देखी है? ट्रेन के जो कोच होते हैं, उनके आपस में जोड़ने में, जी हाँ, एक बड़ा सा एक मोटा मोटा लोहे का एक प्लेट लगी होती है, सोचिए। और उसको जोड़ने का जो काम करता है, वो करता है एक हुक। जी हाँ, जिसमें वो फंसा होता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या? कपलिंग। थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। पहले हम जानते हैं कि यह हादसा आखिरकार कैसे हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ पर घटना की प्राथमिक जांच में ये वजह बताई गई कि दो रेल कर्मियों के बीच में सही तालमेल नहीं बैठ पाया। और अब रेलवे ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए। और लखनऊ से बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15204, जी हाँ, इसने शनिवार सुबह 8:10 पर, जी हाँ, 8:10 AM पर बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ये पहुंची थी। और उसके बाद करीब 10, जी हाँ, 10 बजे स्टेशन मास्टर ने समस्तीपुर जिले के दल सिंह सराय निवासी जो पॉइंट्स मैन होते हैं, जिसका नाम है अमर सिंह राउत, एज थी इनकी 35 ईयर, और मोहम्मद सुलेमान को इंजन को बोगी से अलग करने का काम सौंपा था। तो इनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप जाओ और ये शंटिंग आपको करके आनी है, ये कपलिंग आपको करके आनी है। और इस दौरान जब अमर कपलिंग खोल रहा था तो इंजन अचानक पीछे आ गया और इसमें अमर की बफर के बीच में दबने से मौत हुई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार शंटिंग, कपलिंग और बफर क्या होता है। जितने भी युवा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको इसके बारे में बखूबी पता होगा। और जिन्हें नहीं मालूम है, वो सभी के सभी प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि ट्रेन के इंजन को बोगी से अलग करने या फिर किसी भी इंजन के साथ किसी भी बोगी को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं शंटिंग। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में जो युवा होते हैं, उनको ये वर्क भी मिलता है कि आपको शंटिंग पे जाना है, मतलब कि आपको शंटिंग वर्क करना है। तो अब साफ साफ ये समझ जाना कि आपको क्या करना है कि इंजन को इंजन से जोड़ने का काम करना है। कभी कभी आपको इंजन के साथ में बोगी को जोड़ने का काम करना पड़ सकता है और उसको आपस में अलग करने का काम करना पड़ सकता है। तो आपको शंटिंग वर्क करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि बफर क्या होता है। बफर एक्चुअली इंजन और बोगी के दोनों सिरों पर होता है। और दोस्तों, ये शॉकर की तरह काम करता है। शॉकर क्या होता है? किसी भी गाड़ी में आप शॉकर का इस्तेमाल क्यों करते हो? कि आपको झटके कम लगे। आप दोस्तों बाइक चलाते हो, अगर आप कार चलाते हो, तो उन सब में क्या होते हैं? शॉकर लगे होते हैं, आप झटकों से बच जाते हो। जी हाँ, जो झटके होते हैं जो हमारी बॉडी को लिए नेगेटिव होते हैं, हमारी बॉडी में, जी हाँ, फ्रैक्चर पैदा कर सकते हैं, उन सब से निजात पाने के लिए हम लोग अपनी गाड़ियों में शॉकर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका बफर होता है, ये एज ए शॉकर के रूप में कार्य करता है। इंजन और बोगी के आपस में टकराने पर ये बफर झटके का असर कम कर देते हैं। और इसी तरह से इंजन और बोगी को जोड़ने या खोलने के लिए एक लोहे का हुक, जिसे हम बोलते हैं कुंदा, को लगाने और हटाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम बोलते हैं कपलिंग। आई थिंक सो अपनी बातों को समझ पाए होंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ट्रेन चल रही है, उसके आगे इंजन है, इंजन के साथ में कोच अटैच है, जैसे ही वो अपना एक फेयर, एक चक्कर, एक रोटेशन पूरा कर लेती है, तो क्या होता है कि फिर डीकपलिंग होती है, फिर कपलिंग होती है। मतलब कि ये प्रोसेस आपका हर बार पूरा करना पड़ता है, जो शंटिंग मैन होते हैं उनके द्वारा।
अगेन बोल रहा हूँ, बफर इंजन और बोगी के दोनों सिरों पर लगा होता है। ये शॉकर का काम करता है। इंजन और बोगी के आपस में टकराने पर ये बफर, जी हाँ, झटकों का असर को डिक्रीज करता है, कम करता है। और इसी तरह से इंजन और बोगी को जोड़ने या खोलने के लिए लोहे या हुक का जो फंदा होता है, जो कुंदा होता है, उसको लगाने या हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं क्या, कपलिंग। और जो इस काम को करता है उसे बोलते हैं शंटिंग मैन। आई थिंक सबको बातों को क्लियर अब हो गया होगा। भारत में कुल मिलाकर के 23,000 ट्रेन है वर्तमान समय में, जिनमें एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10,000 ट्रेन में कपलिंग और डी कपलिंग का काम मैनुअल तरीके से होता है, यानी कि इंसान इस काम को संपन्न करते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इंजन जो होता है ट्रेन के सिर्फ एक तरफ हो सकता है, और कभी कभी, जी हाँ, सभी बोगियों के दोनों तरफ इंजन लगे होते हैं। अब जिन ट्रेनों में इंजन दोनों ओर लगे होते हैं वहाँ पर कपलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कपलिंग और डीकपलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं से भी किसी भी डायरेक्शंस में हम लोग उस ट्रेन को चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पर, जी हाँ, केवल एक तरफ इंजन लगा होगा तो वहाँ पर हमको कपलिंग की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे हमको डीकपलिंग की आवश्यकता पड़ती है। उसी एक इंजन से, जी हाँ, सारे काम करवाने होते हैं। मतलब कि इसमें ट्रेन एक चक्कर पूरा करने पर या फिर पूरा होने के बाद उसके इंजन को बोगियों से अलग करके दूसरी तरफ बैक साइड में उसको हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। जैसे उसने वो वाला अपना रोटेशन पूरा करा, अपना टर्न पूरा कर लिया, तो फिर क्या करेंगे, उसको बाद में दूसरा चक्कर पूरा होने के बाद इस इंजन को खोल करके आगे की तरफ हम लोग ले आते हैं। इसे बोलते हैं कपलिंग और डीकपलिंग। और ये प्रक्रिया वैसे तो काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है हमारे रेल मंत्रियों के द्वारा, हमारे रेल मंत्रालय के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसमें खतरा कोई कम नहीं है। सच कहूँ तो अगर हल्का सा कम्युनिकेशंस गैप आ गया, जी हाँ, कोऑर्डिनेशंस मतलब कि समन्वय अगर तरीके से नहीं बन पाया, जैसे अमर कुमार के साथ हुआ है, ये घटना पहले भी कई लोगों के साथ घटित हो चुकी है। कई शंटिंग मैन या फिर रेल कर्मी के साथ में ये घटना सेम कई बार घटित हो चुकी है। आखिरकार इनकी मौत का जिम्मेवार आखिरकार कौन है? क्या हम लोग इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम लोग अपने टेक्निक को एडवांस कर सकें? सो गाइस, ये एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब कि ऑटोमेटिक कपलिंग और डीकपलिंग का प्रोसेस काफ़ी देशों में ऑलरेडी चल रहा है। जी हाँ, जिसमें आपका अमेरिका भी है, जिसमें हमारा जर्मनी भी है, जिसमें दोस्तों रूस भी आता है। ऐसे न जाने कितने देश हैं जहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से क्या होती है, शंटिंग प्रक्रिया संपन्न होती है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रसिया, मैक्सिमम देश आप देख लीजिएगा। बट हमारे देश के अंदर आज भी ट्रेन को, जी हाँ, इंजन और बोगी को अलग करने के लिए हम लोग शंटिंग का प्रयोग करते हैं। वैश्विक गुरु का हम लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस मार्क। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत का युवा इस समय कितनी बेरोजगारी के स्तर से, जी हाँ, कितना डंस ये झेल रहा है हमारे भारत का युवा। हमारा जो युवा है वो लाइनों में लगते हैं, और यहाँ आज भी एक नौकरी का एक बहुत अच्छा ऑप्शंस माना जाता है रेलवे विभाग। लेकिन ये रेलवे विभाग कहीं ना कहीं भारत के युवाओं की, जी हाँ, जान को खतरे में डाल करके उनसे वो काम करवा रहा है। सो गाइस, इतनी कम वैकेंसी निकलती है, इतनी करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कंपटीशन है रेलवे के अंदर। जी हाँ, जॉब के स्कोप काफ़ी अधिक है, संख्या काफ़ी अधिक है, रोजगार ये बहुत लोगों को देता है रेलवे डिपार्टमेंट। बट कहीं ना कहीं खतरे वाली जॉब भी यहाँ पर बहुत अधिक होती है। अब दोस्तों वो बताएगा आने वाला वक्त कि हम लोग आखिरकार विकसित भारत तो बन गए हैं, वैश्विक गुरु भी हम लोग बहुत ही जल्द बन चुके हैं एक्चुअली अब तो। लेकिन क्या हम लोग अपने घर के चार दीवारी के अंदर, जी हाँ, विकास कर पाएंगे? जो इस समय लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, जी हाँ, ट्रेन के अंदर जो लापरवाही हो रही है, जो ट्रेन आपस में भिड़ रही है, लगातार घटनाएं घटित हो रही है, आम जनता भी अपने जान से हाथ धो रही है, रेल कर्मी अपने जान से हाथ धो रहे हैं। तो आखिरकार इसमें विकास कब होगा? आपको क्या लगता है? जी हाँ, भारत की तमाम ट्रेनें आखिरकार मैनुअल तरीके से कपलिंग और डीकपलिंग कर पाएंगी कब तक? आपका टारगेट ईयर क्या रहेगा? आपको क्या लगता है? अपना अनुमान आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर। जय अमृतकाल।